Welcome to fourth lecture of progression. Today we will read geometric progression. आज हम पढ़ेंगे geometric progression. पिछले 3 क्लास में आपने क्या पढ़ा? पिछले 3 क्लास में आपने AP पढ़ा और AP पढ़ने के बाद आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए. उन क्वेश्चंस को आप बार-बार बनाइएगा. पिछले क्लास के बहुत सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे थे. देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके लिए आपने इसमें 10th में नहीं पढ़ा है. हम आपको एक सीरीज लिखते हैं. ये आपका है 2, 6, 18, 54, 54, 162, 486 एंड सो ऑन. इस सीरीज का पैटर्न क्या है? तो आप इस सीरीज के पैटर्न को देखिए. यहां इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? एक नंबर ऐड होता था. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या? एक नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. तो ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इस आधार पे हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अगर आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए. इफ रेशियो बिटवीन two consecutive terms of a series is constant, then the series is called in a GP. Then the series is called in a GP. Clear? For example, 2, 6, 18, 54, 162, 486 are in GP S. क्यों GP में है? 6/2 कितना हो गया? 3. 18/6 कितना हो गया? 3. 54/18 कितना हो गया? 3 and so on. 162/54 कितना हो गया? 3 and so on. तो रेशियो फिक्स है, इसलिए हमारे ये क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. रेशियो फिक्स है, इसलिए आपका ये क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी. एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी. ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. ये आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या होगा? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होगा जनरल फॉर्म. मींस क्या? पहला नंबर लिखा, उसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक और नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक और नंबर से मल्टीप्लाई किया. देख सकते हो ये 2 है, ये 2 into 3 है ना? ये क्या है? 2 into 3. ये बेसिकली क्या है? 2 into 3 स्क्वायर. ये बेसिकली क्या है? 2 into 3 क्यूब. तो ये हमारा हो गया. ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया जीपी. अब देखो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि जीपी पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ बात हम लिखते हैं. सपोज करो ए का वैल्यू है 5 और आर का वैल्यू है 3, तो जीपी क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे? पहले 5 into 3 15, ठीक है. 5 into 3 स्क्वायर 45, 5 into 3 क्यूब, ठीक है. ऐसे भी कर सकते हो, पर बढ़िया क्या होगा? 5 हमने क्या बोला? 5 into 3 15, 5 into 3 स्क्वायर 45, पर स्क्वायर वगैरह नहीं, ऐसे चलो. 5 into 3 15, 15 into 3 क्या हो गया? 45, 45 into 3 क्या हो गया? 135, 135 into 3 क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर दो. आई होप ये 405, ये जीपी हो गया. सपोज करो ए का वैल्यू 8 है और आर का वैल्यू 1/2 है, तो क्या होगा? पहला टर्म क्या? 8 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया. मेरे लिखने से पहले खुद से सोचते चले जाओ. 4
फिर 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे भी तुम देख सकते हो, मान लो हमने लिया a का वैल्यू 6 और r का वैल्यू -2, तो हमारे क्या हो जाएगा जीपी? तो हमारा जीपी हो जाएगा 6 -12, फिर क्या हो जाएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला क्या हो जाएगा, फिर +24, फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा क्या हो जाएगा -48, फिर +96 एंड सो ऑन। अल्टरनेट प्लस माइनस, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव। जब कॉमन रेशियो, इसको भी लिखने जा रहे हैं, कॉमन रेशियो नेगेटिव हो जाए तो अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और नो टर्म ऑफ ए जीपी इज 0, जीपी का कोई टर्म 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशियो की बात होती है ना। तो रेशियो की अगर बात होती है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो जीपी का कभी भी कोई टर्म 0 नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, कभी कभी आंसर चेक करना पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें तो आगे टीएम पे आने से पहले एक और बात देखो। पहले तो देख लो कॉमन रेशियो, ये हमने पिछले दिन बताया था। इसका कॉमन रेशियो तुम्हारा क्या होगा, Tn/Tn-1, सीधा सीधा। जहां n हमारा क्या है, जहां n हमारा है 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन है। n हमारा क्या है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन है। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा इसमें अगर r की हम बात करें, CR को r लिख ले तो ये हमारा हो जाएगा T2/T1, या तुम इसको लिख सकते हो, क्या एक्चुअली लिख सकते हो, सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। जैसे AP से याद करते चलो, AP में क्या था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें क्या हो गया, सेकंड टर्म बाई थर्ड टर्म। फिर क्या लिखोगे, T3/T2, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म। फिर हमारा क्या हो जाएगा, T4/T3, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म। फिर T5/T4, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म बाई फोर्थ टर्म। ये जीपी हो गया। जैसे मान लो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें, अच्छा कॉमन रेशियो के बारे में एक चीज ध्यान रखना, अगर r = 1 होगा, 0 तो हो नहीं सकता, अगर r 1 होगा तो r 1 है और a का मान अगर 4 है तो सीरीज कैसा होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, है ना। अगर r 1 है और a का मान 4 है तो ये 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। और इस सीरीज के बारे में जान लेना, ये AP में भी है, ये GP में भी है और HP में भी है एज वेल। कुछ लोग HP पे डाउट्स उठाते हैं HP के डेफिनेशन से, बट नॉर्मली हम मान लेंगे HP में भी है एज वेल, क्योंकि ये GP में तो समझ में आ गया 4/4 1, 4/4 1, 4/4 1। AP का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, AP का कॉमन डिफरेंस हो गया 0, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 - 4 0। और अगर ये AP में, अगर HP में क्यों होगा, अगर हम बात करें 1/4 1/4 1/4 की, तो 1/4 1/4 1/4 AP में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, HP में होगा। तो अगर नंबर बराबर है तो ये AP GP HP में तीनों में होता है। अभी हम थर्ड पॉइंट तक आए हैं, पर यहाँ पर एक चीज नोट कर लो, इसको हम करने का बना सीधा यूज कर लेंगे। If A, B, C are in AP and GP or in AP, GP, HP as well, किसी दो में भी हो, then A is equal to B is equal to C। इसको तो फंडामेंटल फैक्ट मान सकते हो। अगर कोई 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की बात हो जो AP, GP, HP सब में हो, 3 वाले में कहीं कहीं क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ये नंबर हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे nth टर्म की ओर,
बट उसके पहले तुम ये बात थोड़ा जान लो, ये छोटा सा बात इसको हम बता कर निकल चलते हैं अभी, ठीक है। इफ ए बी सी आर इन जीपी, देखना ये जो नंबर दे रहे हैं ना 1 2 3 4, ये लगभग ऐसा ही है जो हमने एपी में देखा। तुम एपी वाली कॉपी को खोलो तो पॉज करके देखो, लगभग वही सारे पॉइंट्स को हम फिर से बता रहे हैं। एक खाली यहाँ पे इनफाइनाइट सम का नया पॉइंट आएगा। चलो कुछ इसमें लिखना तो है नहीं, लिखते चले जाओगे, कम है, देख लो। तो अब देखो इसमें क्या है, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन b by a is equal to c by b, second term by first term is equal to third term by second term, या तुम्हारा क्या होगा b a square is equal to ac, या तुम्हारा क्या होगा b is equal to root ac। प्लस माइनस दोनों भी ले सकते हो, पर नॉर्मली प्लस ही चलता है। कुछ भी अगर नहीं मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट हम मानकर चलेंगे कि प्लस होगा। हालांकि कई बार आईटी ने ऐसा ऑप्शन दे दिया है, एक आध बार आईडी ने ऐसा ऑप्शन दे दिया है, उसमें हमको माइनस लेकर चलना पड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे आईडी वाले सेगमेंट में। b इज इक्वल टू ac, b को हम क्या कहते हैं, b इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, पूरा नाम लिख लो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and c। इसलिए कहा जाता है therefore GP of x and y is root x। ध्यान से समझना, GP नहीं, वर्ड हमने गलत यूज किया, GM ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे टर्म पूरा लिख लो, ज्योमेट्रिक मीन। GM of x and y is कितना, रूट ओवर x y। फॉर एग्जाम्पल GM of 4 and 16 is कितना हो गया, 4 into 16 8 हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, अगर 8 आने का क्या अर्थ है, here 4 8 16 are in GP। तो 3 नंबर अगर GP में हो, ठीक है, तो उसका AM DM HM होता है। चलो यहां तो लिख लिया होगा, इसको भी लिख लो। हम आएंगे अभी क्वेश्चन पे। चलो पहले क्वेश्चन पे ही आते हैं। मान लो आज क्वेश्चन नंबर 1 है, यही से शुरुआत करते हैं। इफ x plus 1 2x plus 2, हम कुछ भी ले सकते हैं, 5x minus 1 are in GP, find x। 3 नंबर अगर जीपी में, तो x का मान निकालिए। अभी हम मीन में इंटरेस्टेड नहीं है, मीन का एक पूरा लेक्चर चलेगा, प्रोबेबली लेक्चर नंबर 6। अगला भी हम जीपी पर रखेंगे और मीन पे एक लेक्चर चलेगा। अभी हम नाम बता दे रहे हैं। x plus 1 2x plus 2 5x minus 1 are in GP, find x। हमको क्या निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना, हमको क्या निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसमें क्या होता है, तुम किसी स्टेप से बढ़ सकते हो। हमने इसके पहले 2 स्टेप लिखा था, इरेज कर दिया, b by a c by b और b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ac। चलो शुरुआत है, हम लिखते हैं फॉर gp 2x plus 2y x plus 1 किसके बराबर, 5x minus 1 by 2x plus, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x plus 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 5x minus 1 into x plus 1। आगे बढ़ो, ये कितना हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये क्या हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 1। अब ये हमारा फाइनली कितना हो गया, यहां से यहां चलेगा तो x स्क्वायर, यहां से यहां घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये हमारा 4 है ना, ये हमारे क्या है 4 है, और ये हमारे 8 है। सबका साइड हम राइट ले जा रहे हैं, -4x, और ये क्या हो गया -5 0। फैक्टराइज तुम इसको कर सकते हो। फैक्टराइज करने में अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x - 5 into x plus 1। खुद से ही कर लेना,
ठीक है, हम अंदाज पे भी तुम भी सीख जाओगे धीरे धीरे, हम लिखेंगे तो इसको -5x + x में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ब्रेक करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 5 और -1। x का वैल्यू हमारे कितना हो गया, 5 और -1। आ रही है बात समझ में? तो देख सकते हो 5 यहाँ रखो, सेटिस्फाई करेगा, -1 यहाँ रखो, सेटिस्फाई करेगा। पर देखो जीपी में क्या है, क्यों मैंने ये डेटा लिया, जीपी में ऐसा नहीं कि कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता है, जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता है। तो अब यहां से तुम देखो, बट एट x is equal to -1, x plus 1, -1 plus 1 0। अगर -1 पे ये भी 0 हो जाएगा और -1 पे ये भी 0 हो जाएगा। Therefore x is equal to 5 is the only solution। ये जीपी में चेक करना पड़ता है। आज का हमने तुमको पहला पॉइंट स्ट्रेस कर दिया कि जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं होता है, जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना है। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बना सकते थे, वो मैं तुम्हें दिखा दूं, वो तुम खुद से कर लो। यहां देखो ये कैंसिल होगा, देख लो सिर्फ यहां पर ये कैंसिल होगा, 2 कॉमन है x + 1, तो सीधा सीधा बना लो। सीधा सीधा बनाने पर तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x = 5। खुद से करके देख लो, पहले कैंसिल करते हैं, ये जो x + 1 है, फिर इधर मल्टीप्लाई तो इधर मल्टीप्लाई करो, वो सीधा आंसर आ जाएगा। ये अलग बात है, बट हमने इस तरह से इसलिए बताया कि बहुत बार बनाते इसमें ध्यान में नहीं रहता, हम बनाते चले जाते हैं। बट हमको ये ध्यान रखना है कि जीपी का कोई भी टर्म 0 हमारा नहीं होना चाहिए। चलो अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले तुम जरा ये चीज नोट कर देना, फॉर x एंड y am हमारा कितना है, x + y/2, ठीक है। hm हमारा कितना है, 2xy/x + y, और gm हमारा कितना है, √xy, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर देना। बस आगे तो इसका हम बहुत यूज करेंगे, जैसे एक यूज करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, gm का स्क्वायर होता है, ये सब प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। बट अभी हमको कंसंट्रेट करना है, किस पे कंसंट्रेट करना है, अभी हमको कंसंट्रेट करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। चलो अब हम आते हैं, दो ही फॉर्मूला पे एपीजीपी काम करता है। पहला मेन फॉर्मूला पे आ रहे हैं, nth टर्म ऑफ जीपी। देखो Tn हमारा होता है ar⁻n-1, जहां पे a हमारा क्या है, जहां पे a हमारा है फर्स्ट टर्म, और जहां पे r हमारा क्या है, कॉमन रेशियो। r हमारा क्या है, कॉमन रेशियो। अब ये कैसे होता है, जब जनरल टर्म पे ध्यान दो, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, जीपी क्या होता है, ar का पावर ar का स्क्वायर, ar का क्यूब, ar का पावर 4। तो देखो ये सेकंड टर्म है, ar का पावर 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1। थर्ड टर्म है ar का पावर 3 - 1, ये फोर्थ टर्म है ar का पावर 4 - 1। तो फोर्थ टर्म में 4 - 1, थर्ड टर्म में 3 - 1, सेकंड टर्म में 2 - 1, फर्स्ट में लिखना चाहें तो 1 - 1। तो इसी लॉजिक नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, इंडक्शन ar⁻n-1, ठीक है। तो हम दो फॉर्मूला को साथ यूज करेंगे, दो फॉर्मूला को हम एक साथ यूज करेंगे, दोनों को हम पहले डिराइव कर लें। जैसा कि तुम्हारा एपी में था nth टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, तो जीपी में सम ऑफ n टर्म्स। ये देखो, sum of n terms of a GP, ऐसे हमारा होता है a by 1 - r to the power n। ऐसे भी लिखा जा सकता है a by r - 1 r to the power n - 1।
दोनों लिख सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया। इसका साइन, इसको जब r-1 लिखा तो इसको r⁻n-1 हमने लिख दिया। जब हमने इसको लिखा r-1 तो r⁻n-1 लिख दिया। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है r का वैल्यू 1 नहीं होता है। r का वैल्यू 1 नहीं होता, बहुत सिंपल लॉजिक है। हमने पहले बोला है, जीपी में इस बात में स्ट्रेस दे रहे हैं कि जीपी का कोई टर्म जीरो नहीं होना चाहिए और नॉर्मल मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो r इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। दरअसल जब r का मान 1 होगा, जब r का मान 1 होगा तो ऐसा देखो कितना होगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, यही होगा ना, अभी लिखा था a प्लस a प्लस a प्लस a, तो ये na आ जाएगा सिंपल लॉजिक से। कितना आ जाएगा, n इंटू a को हमने n बार ऐड किया, n इंटू। तो ये जब सीरीज आ जाता है ना तो इसको हम ap की तरह ही देख लेते हैं। अच्छा, a को ऐड करना है, इसलिए फॉर्मूला तभी रिक्वायर्ड होगा जब r का मान 1 नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले इसका प्रूफ ध्यान में होगा, हमने सम ऑफ एपी का भी प्रूफ पढ़ाया था। ध्यान में होगा, हमने सम ऑफ एपी का भी प्रूफ पढ़ाया था। तो ये देखो, इसका प्रूफ हमारा क्या होगा, ऐसे हमारा कितना है, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar टू द पावर n-1। फिर हम एसएन लिख रहे हैं, हम एक एसएन फिर से लिख रहे हैं, और ये एसएन हम कैसे लिख रहे हैं, तो हम इसमें r से मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, r से मल्टीप्लाई करते हुए, स्पेस मुझे थोड़ा चाहिए, r इंटू एसएन। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो r से क्या होगा, ये होगा a इंटू r। जब हम इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ar स्क्वायर। जब इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ar क्यूब। और लास्ट वाले में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ar टू द पावर n। आई बात समझ में, ये r से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, ये r से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, तो आगे वाला भी एक बढ़ जाएगा। सिंपल प्रूफ है, प्रूफ में ऐसा कुछ खास नहीं है। माइनस माइनस माइनस, मेथड ऑफ डिफरेंस की बात आ गई, पिछले दिन एक क्वेश्चन में भी लिया था, ये हमेशा आता रहेगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। पहला वाला कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, और लास्ट वाला कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। हमने टर्म को स्लाइड कर दिया था, एक एक आगे बढ़ा दिया था। तो जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस आर एस एन। सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस आर एस एन। ये a माइनस ए आर टू द पावर, ये वाला a हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, ए आर टू द पावर। चलिए, अब आप इसको एसएन कितना लिख सकते हैं, यहां से ये कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर टू द पावर n, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर, ये नीचे आ गया। आर का मान 1 टेक्निकली नहीं होना चाहिए था, आर का मान 1 यहां से होता तो ये सब कट जाता, कुछ भी नहीं बचता। प्रूफ के ड्यूरिंग भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम कॉमन यही लॉजिक लेते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बट थोड़ी देर आप सोचिए, अगर r का मान 1 होता तो क्या होता, तो r का मान 1 होता तो दोनों आपस में कट जाता, 0 बराबर 0, एक आइडेंटिटी मिलता, 0 बराबर 0 सही है, बट वो कोई कंक्लूजन आपका नहीं दे रहा है। तो आप फॉर्मूला समझ गए tn का और sn का। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला पे बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपका कितना है, tn आपका कितना है, ai टू द पावर n माइनस 1, और sn कितना है, a बाई 1 माइनस r, 1 माइनस r टू द पावर n, या हो सकता है हम कभी कभी लिख लें। चलिए, पहले इसको अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। कर लिया, हो सकता है इस फॉर्मूला को हम कभी कभी लिख दें, क्या लिख दें, इसको r-1 लिख दें, इसको r का पावर n-1 लिख दें। यहाँ पे दोनों r के आगे नेगेटिव है तो हम r-1 और r का पावर n-1 भी लिख सकते हैं। चलिए, अगर किसी को दिक्कत है ये भी लिख ही लेते हैं। अब आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द 10th term
and sum of first 10 terms of the series. एग्जाम में 80 पे नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है सीरीज. सीरीज आपका है 8 + 4 + 2 + 1 एंड सो ऑन. इस सीरीज का 10th टर्म क्या होगा, इस सीरीज का 10th टर्म क्या होगा और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होगा. ध्यान से देखिए, सीरीज जीपी में आ गया. इट इज ए जीपी. फर्स्ट टर्म ये कितना हो गया 8. कॉमन रेशियो आपका कितना हो गया 4/8 या 2/4 या 1/2. 1/2. नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना है 10. इससे Tn क्या होगा, फॉर्मूला क्या है ar⁻n-1 मींस a आपका कितना है 8, r आपका कितना है 1/2 और n का वैल्यू आपका अगर 10 है तो n-1 कितना हो गया 9. 8/2 कैंसिल कर लीजिए. 8 होता है 2 का पावर 3/2 का पावर 9. 1/2 कितना हो गया 1/64. लिखते चले जा सकते हैं. और अगर हम सम ऑफ 8 टर्म की बात करें, चलिए आप सम ऑफ 10 टर्म की बात करें. ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला एक्चुअली T10. तो सम ऑफ 10 टर्म इस फॉर्मूला से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a मींस a आपका कितना है, a आपका है 8/1 माइनस r. फॉर्मूला वहां देख रहे हैं ना, तो 1 माइनस फिर वहां फॉर्मूला देखिए 1/2 का कितना पावर 10. सॉल्व किया जा सकता है. कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये आपका 8/1/2 तो 8/1/2 1 माइनस 1/2 1/2 8/1/2 आपका कितना हो गया 16. ये आपका कितना हो गया 16 और 1 माइनस 1/2 टू द पावर 10. ये आपका 2 का पावर 10 पढ़िए 2 का पावर 10 होता है 1024. तो कुछ आप कैंसिल कर सकते हैं. 16 इंटू ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1023/1024 और इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, है ना. 1023 एक्चुअली ये 2 का पावर 6 हो जाएगा. 64 हमने सीधा कर दिया क्योंकि ये 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 6. ये इसका आंसर हो गया. तो ये जो है 1023/64 कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, है ना. ये जो है 1023/64 कभी-कभी ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है तो हम आंसर पावर में ही छोड़ देंगे. जैसे चलिए हम इस क्वेश्चन का नया नंबरिंग नहीं करते हैं, इसको आप 2 का 1 मान लीजिए, ठीक है, और हम 2 का 2 लिख रहे हैं. फाइंड द 20th टर्म एंड सम ऑफ first 20 terms, sum of first 20 terms of the series. ये आपका सीरीज है, मान लिया 2 - 6 + 18 - 54 + 162 एंड फिर -1 एंड सो ऑन. तो इस सीरीज में आप क्या देख रहे हैं, इस सीरीज में जीपी तो है, चलिए नहीं लिखते हैं. ए क्या है 2. कॉमन रेशियो क्या है -3. फिर आपका नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितना दिया है 20. निकालना क्या है T20 और S20. तो आपका T20 फॉर्मूला से क्या होगा ar⁻20 - 1 मींस ar⁻19. अब ये आपका 2 है, r आपका कितना है -3 का पावर 19. अब यही आंसर छोड़ दीजिए. 3 का पावर 19 बहुत बड़ा नंबर होगा. आप इसको बस मैक्सिमम इतना लिख सकते हैं, माइनस बाहर लेकर चूंकि ऑड आ गया. और अगर बात करें S20 की तो a/1 - r 1 - r⁻20 a/1 - r 1 - r⁻20. a कितना आपका है, a आपका है 2. 1 - -3 1 - -3 और 1 - -3 टू द पावर 20. थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको ज्यादा नहीं कर सकते हैं.
ये 2/4 है तो 1/2 हो गया, 1/2 1 माइनस 3 टू द पावर 20 सम हो गया। तो पावर ज्यादा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये तो हमने सिंपल बताया, दो फॉर्मूला का यूज, थोड़ा यूज में और आगे बढ़ते हैं। अब आप कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए, मान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, इफ फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 27 and seventh term is 729. Find the GP, क्या निकालना है? Find the GP. Also find sum of first 15 terms. तो चलिए पहले तो फाइंड द जीपी, पहले हम किस पर आ जाए? फाइंड द जीपी। हमने ऐसा क्वेश्चन एपी में किया था, क्वेश्चन 11th टर्म इतना है, 16th टर्म इतना है, तो एपी निकालिए। बस उसी तर्ज पे एकदम सेम फ्लो में हम किस में आ रहे हैं? जीपी में आ रहे हैं। सिंपल है। फोर्थ टर्म T4 आपका होगा ए आर क्यूब, सीधा लिखे ना हम, इसको ध्यान देखिएगा, वहां भी n - 1 इंट्रोड्यूस होता था, यहाँ भी n - 1 है, तो T4 आपका कितना हो जाएगा? ए आर क्यों? और ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 27। T7 आपका कितना होगा? ए आर टू द पावर 6, तो ए आर टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 729। देखिए एपी का साइमल्टेनियस इक्वेशन प्लस माइनस से सॉल्व होता था, इस लाइन को सुनिए ध्यान से। एपी का साइमल्टेनियस इक्वेशन प्लस माइनस से सॉल्व होता था, जीपी में मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सॉल्व होगा। तो यहां भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1, ए आर टू द पावर 6/AR³, ये आपका कितना हो गया? 729/27। अब ये आपका कितना हो गया? ए तो कैंसिल हो गया ना, R³ आपका कितना हो गया? R³ आपका हो गया 27, तो R का मान कितना हो गया? R का मान हो गया 3, 3 का क्यूब 27 होता है, दिक्कत नहीं होगी। फ्रॉम 1 से क्या मिलेगा? A इंटू 3 का क्यूब 27, क्योंकि R का मान कितना है? 3, तो यहां से A का वैल्यू कितना हो गया? A का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो आपका जीपी क्या हो जाएगा? जीपी यही होता है ना, एपी लिखने का क्या अर्थ है? शुरू का 2 3 4 टर्म लिख देना, तो क्या हो जाएगा? 1 3 9 27 and so on. If 4 term of GP is 27 and 7 term is find the GP. अगर R का इवन पावर आएगा तो यहाँ पे आप दो आंसर प्लस माइनस में लेंगे और दोनों जीपी काउंट होगा। R का पावर इवन आएगा तो प्लस माइनस दोनों लेंगे। क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म लिखा हो तो पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हो तो नेगेटिव वाला आंसर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम जो आपको बनाने देंगे उसमें क्वेश्चंस मिलेगा कि टर्म ऑफ ए जीपी और अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये आप समझ जाइएगा। अच्छा, R नेगेटिव वाला हमको लेना, शुरू में अभी हमने लिख कर दिखाया था, जब R नेगेटिव हो तो जीपी का टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होते। चलिए, तो ये तो हो गया। इसके बाद हमें क्या था? आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। तो चलिए S15 आपका क्या होगा? ये होगा A/R-1। इस बार हमने R-1 लिख लिया, वो हम अपने हिसाब से बदल कर लिखते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो A आपका 1 हो गया, R आपका यहाँ से कितना आया है? 3 - 1, 3 का पावर n आपका कितना है? 15 - 1। बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, यही आप आंसर छोड़ देंगे।
तो ये था मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने 1 2 3 क्वेश्चन बता दिए, तो फोर्थ पे आते हैं। देखिए क्वेश्चंस कर अभी 2 पॉइंट अभी और बचा हुआ है, वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। 2 पॉइंट और बचा हुआ है, पहले सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एजीपी और 3 टर्म्स एंड 4 टर्म्स इन जीपी। पर पहले इसमें हम कुछ और क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन धीरे धीरे जो है ना वो सॉल्व करना टेक्निकल होता चला जाएगा। जैसे देखिए एक जीपी का ये क्वेश्चन है, पूरा लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं। फॉर ए जीपी इफ Tn is equal to 486, Sn is equal to 728, R is equal to 3, find A और find series। बस इसी 2 फॉर्मूला पे क्या है, इक्वेशन अननोन को सॉल्व करना है। इसी 2 फॉर्मूला पे क्या है, इक्वेशन अननोन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते चले जाएंगे आप। या हो सकता है पॉज करके आप पहले कोशिश कर लीजिए, वीडियो का बड़ा फायदा है ये। पॉज करके आप कोशिश कर लीजिए, बन गया तो अच्छा है, बनने के बाद भी सॉल्यूशन आप देखिएगा। चलिए Tn आपका क्या हो गया, AR to the power n minus 1 कितना है 486। Sn आपका कितना हो गया A बाई, अच्छा आप नहीं, यहाँ से एक चीज हम और लिखेंगे, ये तो हम लिख सकते हैं A3 का पावर n minus 1, जितना अननोन हटाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा ना, 486। इसके बाद Sn आपका क्या हो गया A बाई 1 माइनस R, 1 माइनस R टू द पावर n, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 728 के। तो हमने मान दे दिया, किसका वैल्यू हमने दे दिया R का। तो A बाई ये कितना हो गया, अगर R का वैल्यू 3 रखेंगे तो सीधा लिख दें 1 माइनस 3 कितना -2, 1 माइनस 3 का पावर n, ये किसके बराबर आपका हो गया 728। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पहला है और ये दूसरा है, इसको सॉल्व करना है। नॉर्मली सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, नॉर्मली सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम इसको इससे डिवाइड कर दें। नॉर्मली सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम 2/1 कर दे तो हमारा ये कैंसिल होकर n आ जाएगा और इसके बाद ये निकाल लें। पर इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया कि कहीं कहीं कुछ कुछ ट्रिक होता है। देखिए क्या ट्रिक होता है सॉल्व करने का ट्रिक है, सॉल्व करके भी आप इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको इससे डिवाइड किया और सॉल्व कर दिया, बट जो ट्रिक है वो देखिए। उसके बाद हम थोड़ा इसको ऐसे प्लस लिख लेना चाहेंगे। एक्चुअली हमने ये यूज कर लिया था, ये यूज करते तो सीधा क्या आ जाता प्लस में आ जाता। ठीक है, अब आप ये लिखिए A3 का पावर n माइनस a 728 into 2 है। A हमको फाइंड आउट करना, ध्यान रखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं A3 का पावर n माइनस 1 into 3, ये हम लिख सकते हैं ना माइनस a किसके बराबर 1456। ये वाला यही ट्रिक है, ये आपको सीखना होता है प्रैक्टिस करके। हमने बोला डिवाइड करके भी बना सकते हैं, बट ये सब प्रैक्टिस से देखिए हम दिखा रहे हैं ऐसा भी होता है। हमने क्या किया है कि इससे हमने एक पावर बाहर निकाल लिया है, तो ये 3 का पावर n माइनस 1 into 3, क्योंकि हमको निकालना है a और ये हमने सेटिंग किया, पिछले दिन भी कर रहे थे। ये देखिए तो 1 से कितना है, ये 1 से 486 है। ये वैल्यू आप 1 से देखिए 486 है। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आपके लिए छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन का आप जो लिखना लिखिए, इसको इरेज कर दें। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 8514। देखिए तो ठीक है, ठीक ही होगा। इसे a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू आपका हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपको लैंग्वेज में मिलेगा, बट हम क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख कर निकल जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन ए जीपी इफ S3 by S6 125/152 फाइंड आर। देखिए क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा है, एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए था इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ 3 terms and sum of 6 terms of a GP is 125/152, find the common ratio of GP।
ठीक है, फॉर ए जीपी सिंबॉलिक आप समझ जाएंगे। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए, मैं जरा ऊपर से बनाना शुरू करूंगा। लिख लीजिए आप इसको। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। मैं कहां तक पहुंच चुका हूं? मैं पहुंच चुका हूं 5। छोटे छोटे पॉइंट्स को बता रहा हूं और बहुत ध्यान से आप देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में S3 क्या होगा अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें, ये आपका होगा a बाई 1 माइनस आर 1 माइनस आर क्यूब। ठीक है, बस जहां है ना वहां पे क्या रख दिया 3। S6 क्या होगा a बाई 1 माइनस आर 1 माइनस आर टू द पावर 6। ये आपका कितना है 125 बाई 152। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी बहुत मजे में कैंसिल होगा, पर आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये आपको क्या स्ट्राइक करना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दरअसल ये 1 माइनस, ये टर्म यही लिखा है ना 1 माइनस आर क्यूब का स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर है 125 बाई 150। ये आपका कैंसिल हो गया, हमारा बहुत आसानी से निकल जाएगा। हम ये जो नीचे में आ गया है ना, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1 प्लस आर क्यूब क्या हो जाएगा 152 बाई 125। आर क्यूब आपका कितना हो जाएगा 152 बाई 125 माइनस 1, तो ये आपका -1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 बाई 125। किसी का क्यों आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये समझ गया, सीधा घटा लीजिएगा, हम एक बार में लिख दिए हैं। ये 3/5 का क्यूब है। बहुत बार ना मैथमेटिकल हम लिख कर निकल जाते हैं अपने मन में, नहीं तो आप अपना रुक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, आर का वैल्यू 3/5। आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया 3/5। चलिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा वो 6। वो बड़ा, हम उसको थोड़ा सा कहते हैं धोखेबाज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है सम 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 12। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट ए जीपी। क्यों जीपी नहीं है? क्योंकि 77 बाई 711 होता है, बट 777 बाई 77 भाग देके देखिए ये 11 नहीं होता है। इसमें नॉर्मली गलती क्या होती है ना, ऑप्शन भी दे देते हैं क्वेश्चन सेटर, ए को 7 मानिए, आर को आप 11 मानिए, ए को 7 मानिए, आर को 11 मानिए, एन को 10 मानिए और इसको बना दीजिए। नहीं, ये जीपी नहीं है। तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये सीरीज जीपी में, देखते चले जाइए। शुरू का 2-3 लाइन ध्यान रखना होगा, कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये सीरीज जीपी में, तो उसका तरीका है कैसे कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये जो आपका सम है 7 प्लस 7 7 7 7 12 टर्म्स, जीपी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैंने जीपी के चैप्टर में पढ़ाया है, अगर जीपी में कन्वर्ट हो रहा है, 7 आप बाहर लीजिए, 1 1 1 1 1 12 टर्म्स, और ये 7 बाई 9, 9 प्लस कितना 9 9 9 9 9 12 टर्म्स। आई बात समझ में? यहां तक आपको याद रखना होगा, कोई भी नंबर है, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 2 रहे, सब एक ही तरीके से बनता है। 4 रहेगा तो 4 बाहर आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 7 है तो 7 आएगा। अभी भी ये जीपी में नहीं है, बट अब ये जीपी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1।
आ रही बात समझ में? 9 10 minus 1 99 10 square minus 999 10 cube minus 1 10 100,000 ठीक है 10 100,000 तो कितना हो गया 10 टर्म्स हो गया और आपका ये सीरीज जीपी में है तो कैसे कन्वर्ट हुआ जीपी में आई बात समझ में? ये सब तो आपने लिख लिया होगा कैसे कन्वर्ट हुआ जीपी में तो ये क्या हो गया 7/9 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब 2n टर्म्स और माइनस आपका कितना हो जाएगा ये आपका माइनस हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 2n टर्म्स सभी को हमने एक साथ लिख लिया 1 प्लस 1 प्लस 1 2 n टर्म्स अब आप ऐड कर दीजिए ये कितना हो गया 10 बाई 10 माइनस 1 10 टू द पावर n माइनस हमने r माइनस 1 लिख लिया एक्चुअली अब समझिए 1 माइनस r या r माइनस 1 अपने हिसाब से लिखते हैं कि यहाँ पर सीधा पॉजिटिव नजर आ जाए और कोई विशेष वजह नहीं है माइनस ये आपका क्या हो गया n हो गया थोड़ा सा और सिंपलीफाई आप कर सकते हैं हो सकता है ये ऐसे लिखा हो नॉर्मली ऐसे लिखा रहता है 70 इसमें इससे गुना किया बाई 81 10 टू द पावर n माइनस 1 और माइनस ये पहले इसमें मल्टीप्लाई किया फिर ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n बाई 9 ये आंसर हो गया ठीक है तो ये मेरे ख्याल से कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये छठा क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन देखिए थोड़ा चेंज करके दे रहा है ऐसा ही क्वेश्चन है अगर हम क्वेश्चन ऐसे ही करते सम 0.5 0.55 0.555 2n टर्म्स अगर हम पॉइंट ले लें तो क्या होगा अगर हम क्वेश्चन में पॉइंट ले लें तो क्या होगा तो देखिए इसमें क्या होगा देखिए आपका जो सम है हम अगर इसमें 5 बाहर लें तो क्या होगा 0.1 डाउट नहीं है ना 0.1 अगर डाउट है तो इसको इससे गुना कीजिए 0.5 होगा इसको इससे गुना कीजिए 0.55 आएगा 0.111 एंड सो ऑन तो n टर्म्स आप लिख लेंगे हमारे पे चल रहा डॉटेड दे देते हैं 5/9 फिर वही 0.9 0.99 0.999 कहां तक ये भी n टर्म्स आप लिख लेंगे तो n टर्म्स सेम स्टेप है और वहां पे हमने क्या किया था 10 - 1 और 10 स्क्वायर माइनस 1 लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे वो आप देखिए ऊपर का स्टेप फिनिश कर रहे हैं लगभग वैसा ही एक्चुअली डेसिमल था इसलिए मैंने बता दिया यहां पे हम देखिए क्या करेंगे यहां पे हम करेंगे 10 माइनस 10 में 1 माइनस 0.1 फिर क्या करेंगे 1 माइनस 0.01 फिर क्या करेंगे 1 माइनस 0.001 2n टर्म्स आप लिख लेंगे हम नहीं लिख रहे बोल दे रहे हैं ये सारे 1 को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सारे 1 को आप ऐड करेंगे इस पर सीधा लिख दें पिछला क्वेश्चन समझ चुके हैं n आ जाएगा और माइनस में 0.1 0.01 0.001 एंड सो ऑन अब हमारा ये कितना हो गया ये आपका जीपी में है कैसे जीपी में है ये एक्चुअली 1/10 है देखिए तो इतना तो समझते होंगे ये क्या है 1/10 स्क्वायर 1/100 ये क्या है 1/10 क्यूब कितने टर्म तक है 2n टर्म्स एक बार हम हटते हैं जरा देख लीजिए फिर से बोल रहे 5 4 3 जो भी कॉमन लेंगे 0.9 में आ जाएगा उस बार 9 और 99 था तो 10 - 1 और 10 स्क्वायर माइनस 1 किए थे इस बार पॉइंट में है तो सब 1 से माइनस होना शुरू होगा और ये पॉइंट वाले को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या में आ गया ये आपका एक तरह का ये जीपी में आ गया इस जीपी के बारे में चलिए नीचे वाला हटा रहे इस जीपी के बारे में क्या है
ए आपका 1/10 और आर भी आपका 1/10। ठीक है, तो बस ऐड कर दीजिए 5/9। हम एक स्टेप लिख देते हैं, फाइनल सिंप्लीफिकेशन छोड़ देते हैं। 1/10, 1 - 1/10, 1 - 1/10 टू द पावर, फॉर्मूला देखा ना, a by 1 - r, 1 - r टू द पावर 10। एक लाइन और सिंप्लीफाई कर दें, ये आपका क्या हो गया 5/9 10। ये कैंसिल होकर क्या होगा 1/10 और 9/10, तो 1/9। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं और कुछ कुछ होता है ये ऑप्शन में ऐसे भी लिख देते हैं, वो आप देख लीजिएगा। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट स्कूल में इसलिए नहीं देते हैं। आप ये भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। ये जीपी है, ये हमने आपको क्या बताया, कुछ ऐसे सीरीज के बारे में बताया जो कन्वर्ट होता है। वो किसमें कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है जीपी में। चलो अभी कुछ कॉन्सेप्ट और बच रहा है, एक तो आज हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वाला हम अगले क्लास में कवर करेंगे। आज हम कवर कर लेते हैं, ये तुमको पता है रिजल्ट नंबर, एक्चुअली रिजल्ट वाइज हम चले तो 7 होगा, पहले 6 पॉइंट बता चुके हैं। 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स इन जीपी आर। एपी याद करो क्या था, a - b, a और a + b। जीपी क्या होगा a/r, a और ar। इसके बाद हमारा क्या होगा 4 नंबर्स इन जीपीआर। वहां पे क्या था a - 3d, तो उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा a/r³। a - 3d वहां था, यहाँ a/r, ar और ar³। इसमें ध्यान रखना, इसमें कॉमन रेशियो क्या होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है r²। एक बात यहाँ पर हम और बता दें, अगर हम बात करें 5 नंबर की, तो इसको देखना ध्यान से, हालांकि इसको हम एपी में नहीं बताए थे। अगर हम बात करें 5 नंबर की ना, तो ये इससे होगा, ये a/r, a और ar है, तो यहाँ पे a/r² और यहाँ पे ar²। अगर हम बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर जीपी यहां से क्रिएट होता है। ये हमारा चार है ना, a/r³, a/r, ar और ar³। तो ये किससे होगा a/r का पावर 5 स्क्वायर r² लेना है, ar का पावर 5। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की, तो यहाँ पे a/r³, यहाँ ar³ हो जाएगा। बात करेंगे 8 नंबर की, तो यहाँ पे a/ कितना हो जाएगा r का पावर 7 और ar का पावर 7। ऐसे ही चलता है। पर 3 नंबर 4 नंबर कभी कभी तुमको 5 6 ये सब की जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले उस क्वेश्चन को लेते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर, ये तो रिजल्ट नंबर 7 हो गया, 6 हमने पहले लिखा था, देख लेना। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 11 वाले पेपर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे ऐसे क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 9 numbers in GP whose middle term is suppose करो 4। तो देखो 9 नंबर अगर मानने हैं तो तुम कैसे चलोगे, इसको हम 2 मेथड से बनाते हैं। 3 और 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसको जरा ध्यान से देखो। हम 3 नंबर कैसे मानते थे, a/r, a और ar। तो थोड़ा हम कलर चेंज करेंगे यहाँ पर, अच्छा लगेगा। उसके बाद हम कैसे मानेंगे 5 नंबर, ar², a/r। हम कैसे मानेंगे 7 नंबर, इधर ar³ और इधर कितना, नहीं यहाँ गलत लिखा, जैसे ये ar² वाले क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे ar³ लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a/r³। फिर कितना हो गया 7 हो गया ना। फिर अगला 2 हमारा कैसे होगा, अगर हम यहाँ ar का पावर 4 लिखे तो क्या लिखना होगा a/r का पावर। आइडिया से पहले बहुत कुछ चुका है। इसमें बीच का नंबर क्या है, बीच का नंबर 4 है। तुम प्रोडक्ट ले लो, तुम प्रोडक्ट ले लो,
इस पूरे पे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों से r का पावर 4 कैंसिल होगा, ध्यान से देखना, इस दोनों से कितना कैंसिल होगा, r क्यूब कैंसिल होगा, फिर कितना कैंसिल होगा, r स्क्वायर कैंसिल होगा, ये सारा r कैंसिल हो जाएगा, तो a कितना बचेगा, a का पावर 9। और तुम्हारा मिड टर्म कितना है, तुम्हारा मिड टर्म है 4, है ना, देख लो ना, ठीक बीचों बीच में क्या 4, यही लिखा था ना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 9 नंबर्स इन जीपी whose मिडिल टर्म इज 4। 3 और 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन 5 7 9 किसका एक्सटेंशन है, 3 का। देखो हमने कलर से देते चलेगा, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 9। तो प्रोडक्ट a का पावर 9, ये हमारा कितना हो गया, 4 का पावर 9। हालांकि ये तुम नहीं में जानोगे ना तो भी बन जाएगा, इसलिए हम लोग 3 और 4 पढ़ते हैं, ये नहीं जानोगे तो भी क्वेश्चन बनेगा। हम जैसे सेकंड मेथड से बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। अगर तुम जीपी मान लो, चलो इसको लिख लिया है, क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन हटाते हैं ऊपर में, वहां पे थोड़ा लिखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। देखो सेकंड मेथड देखो, जीपी हम मान लेते हैं कितना, जीपी हम मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, पूरा हम लिख कर दिखा रहे हैं। हालांकि तुम सीख जाओगे ना तो पूरे की जरूरत नहीं होती है, बट मेरा बताने का तरीका बदलता चला जाता है, तो पहली बार पढ़ लो तो पहली बार के तरीके से। ये बीच का टर्म है, कितना यहाँ पर है, 4 है, कंफ्यूज मत करना। अब तुम मल्टीप्लाई करो तो a का पावर 9 और r का पावर कितना, 1 + 2 + 3 अप टू 8, ये हमारा कितना हो गया, a का पावर 9, 1 to 8 को तुम ऐड कर दो, 8 × 9/2 n × n + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, r का पावर 36, ये ar 4 का पावर 9 होगा। डेटा सेट कर जाएगा, हालांकि 2 अननोन है फिर भी डेटा सेट करेगा, सिर्फ मिडिल टर्म मालूम है तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 4 है, ये हमारा हो गया 4 का पावर 9। चलो ठीक है, बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। क्वेश्चन अब हम लिख देते हैं, बस 2 क्वेश्चन और डील कर ही लेते हैं। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अगर हमको सही याद है तो 9 होना चाहिए, 9 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये होगा if प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in GPB 216 and sum of, जो लाइन में इसमें जरूरी था इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं, their product in pairs is 156, find the numbers, find the numbers। तो देखो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले क्या मानेंगे, let 3 numbers be AR स्क्वायर, नहीं ये भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले, A/R, A और AR, ये भी मान सकते हैं। लेकिन सर कब इसको मानेंगे कब किसको मानेंगे, कुछ दिमाग मत करना, जो मन करे सो मान लेना। सवाल सबसे बन जाता है, सवाल सबसे बन जाता है, इसको मानेंगे तो भी बनेगा, इसलिए मैंने डेलिबरेटली लिखा और काट दिया। इसको मानेंगे तो आसानी से बनेगा ये वाला क्वेश्चन। क्यों, क्या मेंशन है, प्रोडक्ट 216, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो a³ r³ AR का मान मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा अननोन 2 रह जाएगा, a और r, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a³ मिलेगा। तो अगर a³ मिलेगा तो a का मान सीधा निकल जाएगा। तो पहला तो बात ये है, चलो रिजल्ट का हटा देते हैं, लगभग तो आपको याद हो ही गया होगा, बहुत देर तक लिखा रहा। गिवन A/R into A into AR इसको AR 216 कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन नहीं, 216, A का मान कितना हो गया 6, पहली बात तो ये आ गई। अब हमने लाइन क्यों लिखा था, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, इस बात को समझना। पहले समझो तुम प्रोडक्ट इन पेयर्स, क्या समझो, प्रोडक्ट इन पेयर्स। तो इस 3 नंबर का प्रोडक्ट इन पेयर्स क्या है,
प्रोडक्ट इन पेयर्स कहने का तो पेयर में से दो a बाई आर इंटू ए, फिर a बाई आर इंटू कितना ए आर, और फिर a इंटू ए आर. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट इन पेयर्स. पहला दूसरा को गुना किया, वहां दिखते चलो, पहला दूसरा तीसरा यहां से कह रहे हैं. पहला दूसरा को मल्टीप्लाई किया, पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई किया, दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई किया, और सम इसका और इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और ये कितना है 156. रेस्ट इज द कैलकुलेशन. बाकी कैलकुलेशन है, कर लोगे? चलो सर जल्दी से कर दीजिए. अच्छा ये वाला तो कर देते हैं, बट तुम फिर से इसको एक बार बना लेना. ए स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, ये सब समझते हो ना, 156. ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ये 1 बाई, ये आर नीचे का बच गया, ये दोनों आर चूंकि कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बाहर लिया तो 1, और ये ए स्क्वायर बाहर लिया तो आर. ए स्क्वायर कितना हो गया 36, ए का मान 6 है, तो यहाँ भी एलसीएम ले लो, आर 1 प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर 156. ये हमारा 13, ये हमारा कितना हो गया 3 प्लस 3r स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, दिख रहा है ना. 3 में सबसे गुना कर दिया, चलो 3 ऊपर लिख दे, और इस r को इधर ले गए, कितना हो गया 13r. तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 0. 3r माइनस 1 फैक्टराइज तो हम नहीं करेंगे. तो ब्रिज कोर्स का पहला ही चैप्टर में हम बहुत कुछ बताए थे. ब्रिज कोर्स का पहला क्वाड्रेटिक बहुत सॉल्व करो. अभी इस लेवल पे ना तुमको ये सीधा लिख लेना है, हालांकि तुम्हारी मर्जी है तो -9r और -r करके बना लेना, किसी को दिक्कत हो रही है तो, लेकिन ये सब सीधा सीखो. -9r और -r करके इसको बना लेना. r का मान कितना हो गया 1/3 और 3. a का मान कितना था, चलो a का मान कितना था, a का मान था 6, तो नंबर तुम्हारा क्या है a बाई आर, a और a. अगर 6 और 1/3 से चलोगे तो 18, 6 और 2. अगर 6 और 1/3 से चलोगे तो कितना आ जाएगा 18, 6 और 2, और तुम 6 और 3 से चलोगे तो क्या आ जाएगा 2, 6, 18. नॉर्मली ये रिवर्स ऑर्डर में आता ही आता है. तो बस ऐसे ही कैलकुलेशन करना है. एक और क्वेश्चन देख लो, इतना देर देख लिया, एक और दिखा देते हैं. डिवाइड 63 in 3 parts so that they are in GP and product of first and second is 3/4 of the third. ठीक है, बाकी तो लिख ही लिया है. तो लास्ट में जब हम नंबर तेजी से लिख देते हैं ना, तो अपने से लिखना आ जाएगा. तो हम धीरे धीरे नंबर वाला काम तुम्हारे पर छोड़ दिया करेंगे. अगर पिछला लेक्चर किए हो तो तुम्हारा फिर हम मान कर चल रहे हैं बहुत बढ़िया कैलकुलेशन हो गया होगा. दिक्कत है तो फिर से करो. देखो अगर हम नंबर माने a बाई आर, a और a आर, तो हमारा क्या मेंशन है, मेंशन है a बाई आर प्लस a प्लस a आर, कितना 63. हालांकि इसमें हमको ये मानने का बहुत फायदा नहीं हुआ, फिर भी चलो ठीक है, मान लिया तो मान लिया. इसमें ये मानने का बहुत फायदा नहीं हुआ. इस क्वेश्चन में तुम a आर और a आर स्क्वायर मानकर भी बनाना एक बार, तो पता चलेगा इसमें फायदा है. ये तीनों मानने का, ये तीनों एज्यूम करने का एडवांटेज तब होता है जब ये क्या में रहता है, इसका प्रोडक्ट दिया होता है. पर फिर भी कोई बात नहीं, इसी को मान लिया. चलो ये पहला आ गया हमारा. थोड़ा सा a कॉमन ले लें, लिख लेते हैं 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, कितना 63. अच्छा ऑल्सो हमारा क्या दिया है, दिया है t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 3/4 t3. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 3/4 था. तो t1 एक्चुअली किसको a बाई आर, t2 किसको a, ये कितना हो गया 3/4.
a इंटू आर, एक ए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a कितना बच जाएगा 3/4 आर स्क्वायर, इसको हमने 2 मांग लिया। अब फ्रॉम 1 से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 आर स्क्वायर 1/r प्लस 1 प्लस आर, ये कितना हो गया 1 से देखो a का मान 2 में निकाल लिया है, यहाँ पे क्या रखा 3/4 आर स्क्वायर, बाकी इसको ले जाए किसके बराबर है 63। अब यहाँ से r सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर दोगे हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसको देखना, क्योंकि यहाँ फिर से तुम एक नई चीज सीख रहे हैं। देखो दरअसल ये तो कैंसिल होगा 21, इसको तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया r प्लस 4 अभी छोड़ दे रहे हैं, r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ये हमारा हो गया 21 इंटू 4 84, 21 इंटू 4 कितना हो गया 84। क्यूबिक इक्वेशन ब्रिज कोर्स अगर नहीं किए हो तो पहला लेक्चर फिर से करो, हमने इसमें क्लियर बताया है कि क्यूबिक इक्वेशन ट्रायल पे सॉल्व होता है, कभी कभी फैक्टर थ्योरम लेकर सॉल्व होता है। अगर फैक्टर थ्योरम भी लगाते हो तो पहला रूट ट्रायल से पकड़ना पड़ता है, ठीक है, और अगर ट्रायल से पकड़ना है तो तुम सीधा ट्रायल से पकड़कर निकल जाओ। ऐसे क्वेश्चन में तुम चेक करना शुरू करो, r इज इक्वल टू 1 के लिए ये सही नहीं होगा, r का मान 2 लोगे तो 2 प्लस 4 प्लस 8 84 नहीं होगा, r का मान 3 लोगे, 3 लेने पर क्या होगा, समझ रहे हो ना जो बात हम बोल रहे हैं, 3 प्लस 9 प्लस 27 ये भी 84 नहीं होगा, r का मान 4 ले लिया, 4 देने पर क्या होगा 4 प्लस 16 प्लस 64, ये लग रहा है ना, हाँ आ रहा है 80 84 मीन्स तुम इसको ऐसे लिख सकते हो r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, 4 प्लस 16 प्लस या 4 प्लस अच्छा लिख दो 4 स्क्वायर 4 क्यूब, ये भाई ट्रायल होता है, क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है और यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट में और एक अच्छे स्टूडेंट में। मैथ्स के स्टूडेंट हो तो नंबर जो है ना वो तुम्हारा खड़ाखट आना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए, ठीक है, और चौड़ाई नंबर से बात पकड़ में आ जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो r का मान क्या हो गया, इसलिए हमारे यहाँ पे लिखते हैं therefore r इज इक्वल टू 4 हो गया। अगर हम बात करें 2 की तो 2 से हमारे a का कितना मान हो गया, चलो यहाँ से हट जाते हैं, ठीक है, नहीं इस नीचे आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, इसको हम कट कर दे रहे हैं, यहाँ से क्या हो गया r इज इक्वल टू 4 हो गया फ्रॉम 2 से a कितना हो गया 3/4 इंटू 4 स्क्वायर 12 हो गया। हाँ क्या किया होगा, नंबर से हमने क्या क्या माना था a/r, a और ar, तो 12/4 कितना हो गया 3, 12 और 48, यही हमारा आंसर हो गया। चलो अब काफी समय हो गया, हमको लगता है करीब ये 65-70 मिनट का क्लास ऐसे ही हो गया। एक कॉन्सेप्ट अभी हम छोड़ दिए, इनफाइनाइट टर्म का सम, जीबी में इनफाइनाइट टर्म का सम निकलता है, अब अगले दिन वो बताएंगे, अगले दिन हम कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चन बताएंगे जैसा एपी में बताए थे, एक आध क्वेश्चन लॉग के प्रॉपर्टी के साथ हम लेंगे। तो लॉग का अगर ब्रिज कोर्स नहीं देखे हो 3 4 5 नंबर देख कर रखोगे, लॉग का प्रॉपर्टी एकदम फ्रीली हम यूज करेंगे, और ये जो कोरिलेशन हम सिखा रहे हैं यही मेरी खासियत है, हम बहुत शानदार सिखाएंगे चीज कहां से कैसे मिलता है, जिस दिन सीख लिया आईटी हो गया। तो अगले कोर्स में फिर से मिलते हैं जीपी के लिए, ठीक है, चलो एंजॉय करो मैथमेटिक्स, ओके, थैंक यू।